ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना महामारी के समय सबसे ज़्यादा अगर चर्चा और विवाद वो देखने को मिल रहा है तो वो ये है कि अस्पतालों में जिस तरीके से जो बड़े बड़े बिल बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उससे मरीजों के परिवार वालों के ऊपर भी काफ़ी जो है प्रेशर आ जाता है जब वो ये बिल देखते हैं। ऐसे में उल्लासनगर महानगर पालिका ने हाल ही में जो है ये आदेश जारी किए थे सभी अस्पतालों को कि किसी भी तरीके की लापरवाही जो है ना की जानी है। वहीं पे जब बढ़ते बिलों का भी मामला आया था तो इस पर भी प्रशासन ने कहा था कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी जो है ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके के बिल जो है ना बनाए जाए, क्योंकि अस्पतालों में ये देखने को मिल रहा है कि अलग अलग पीपीई किट एक पेशेंट को लेकर या फिर दूसरे पेशेंट को लेकर जो कि पीपीई किट के हिसाब को जोड़ा जाता है तो उसमें बिल ज़्यादा बढ़ जाता है और अन्य चीज़ों को भी जो दवाइयों में जो देखने को मिलती है उसे भी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके इस बिल में दे दिया जाता है। ऐसा एक मामला उल्लासनगर के मैक्स लाइफ अस्पताल से सामने आया जहां पर 1,80,000 का एक बिल जो कि महिला को दिया गया था जिसके पति का उपचार इस अस्पताल में चल रहा था। इस बिल को भरने की उनकी क्षमता नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने समाज सेवकों से इसके बारे में मदद मांगी। जब समाज सेवक इस चीज़ को लेकर पड़ताल करने के लिए गए तो वहाँ पर ये देखने को मिला कि कई दवाइयों के इसमें एडिशनल चार्जेस लगाए गए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा बिल जो है सामने आया था। इसके बाद जो है इस बिल में कमी की गई, यानी कि 80,000 रुपये इस बिल में माफ़ किया गया। आज आप यहाँ पर आए हो मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में, किन कारणों को लेकर आज यहाँ पर आए हो? मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जो 21 तारीख को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हुआ था और 29 तारीख को उसका डिस्चार्ज उन्होंने डिक्लेयर किया था। इस दरमियान उन्होंने 1,80,000 का बिल यहाँ पर उसे दिया। अब उस महिला के पास अपने पति के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे, वो बार बार दरख्वास्त कर रही थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसके बावजूद भी उसको ये जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के खिलाफ जाकर ये बिल उसको दिया गया है। कल आके हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया हॉस्पिटल प्रशासन से कि एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आप देखिए इससे क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन इनका रवैया बिल्कुल सपोर्टिव नहीं था। इन्होंने किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया। कल रात को केवल उन्होंने 9,000 रुपया इस बिल में से कम किया। अब इस महिला का हमने फाइनेंशियल कंडीशन जानने की कोशिश की तो ये महिला को जो इन्होंने जो इंजेक्शन भी लाए थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो उन्होंने अपील की थी, लोगों ने इसको गूगल पे या जो भी उसको हेल्प की थी उस माध्यम से इस महिला ने वो इंजेक्शन लाई थी। इसका पैसा भरने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं था। अब कल इसके जो बिल हमने चेक किए तो जो मेडिकल बिल यहाँ पर दिए थे, मैंने सबको ये बताया है, ये जो मेडिकल बिल है ये एक ही इंजेक्शन एक ही कंपनी का और उसका एक ही कंटेंट, लेकिन 3 अलग अलग डेट पे उस बिल की कीमत पूरी तरह से अलग अलग है। पहले दिन इस इंजेक्शन की कीमत थी 712 रुपया, दूसरे दिन इस इंजेक्शन की कीमत थी 2,400 रुपया और तीसरे दिन इसी इंजेक्शन की कीमत थी 3,977 रुपया। तो हमारे कहने का मतलब है इंजेक्शन सेम, कंपनी सेम, कंटेंट सेम, तो एक ही की इंजेक्शन की कीमत इतनी वैरी क्यों कर रही है, इतना इसमें फ़र्क क्यों आ रहा है? जब इसकी हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो इन्होंने कहा जो MRP से हमको आई है उसी MRP से हम दे रहे हैं। इसका मतलब कोविड के नाम पर कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ये हमारे पेशेंट्स को यहाँ पर लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट आइसोलेशन में होता है। क्या दिया जा रहा है, क्या इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, हमें पता नहीं है। हॉस्पिटल का ही मेडिकल है, मेडिकल में सब यही लोग सब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमको मालूम नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारा अनियमितता है और पेशेंट को यहाँ पर लूटा जा रहा है। इसलिए आज हमने आयुक्त साहब, महापौर जी, उप महापौर जी सबको लेटर दिया, इवन पुलिस स्टेशन में भी इसकी कॉपी दी है कि इन बिलों की जांच की जाए। इसका जो भी बिल दिए गए हैं इसकी पूरी तरह से इसको ऑडिट किया जाए और अगर ऐसे हॉस्पिटल किसी पेशेंट को ये कोविड के नाम पर लूट रहे तो उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए और यहाँ पर लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। यही मांग आज हमने की है। आप समस्या लेकर यहाँ पर गए थे तो बिल कुछ कम हुआ कि नहीं? बिल्कुल 1,80,000 रुपये जो बिल था केवल 1,00,000 रुपये दिया है। 80,000 हमने पूरी तरह से माफ़ करके लिया है, प्रशासन ने भी सपोर्ट किया और 80,000 माफ़ करके दिया है और पेशेंट को यहाँ से हमने डिस्चार्ज करके लिया है। क्यों माफ़ किया है? कहीं ना कहीं मतलब हॉस्पिटल की गलतियाँ दी है, 80,000 रुपये जबरन उन पे थोपे गए थे, ऐसा लगता है आपको? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपी किट का पर पेशेंट डेली का 2,000 रुपया चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अभी 61,000 रुपये का पर मेडिसिन था, जैसा मैंने बताया कि एक इंजेक्शन की MRP 712 रुपया है और उसी एक इंजेक्शन की MRP 3,900 रुपया है। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं वेरिएशन है, डिफरेंस है, कुछ गड़बड़ियाँ है, तभी हॉस्पिटल ये सब इतना इसमें तामझाम कर रहे हैं।
प्रशासन को इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर दुर्लक्ष अगर प्रशासन करेगा तो हम प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। आंटी क्या हुआ था यहाँ पर? आप मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में आए हो, क्या हुआ था यहाँ पर? मेरे को जितना पैसा था मैं सब भर चुकी थी। लास्ट में 3 दिन से छुट्टी नहीं दे रहे थे मेरे को। आप लोगों ने इतना मेरे को हेल्प किया है तो 3 दिन के बाद आज मैंने बाहर निकली हूँ, अपने आदमी को देखा है। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं अपना पेशेंट आप लोगों की वजह से लेकर जा रही हूँ। 3 दिन से मेरे को मिलने भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। कितना बिल था आपका? मेरा कम मैंने 75,000 भर चुकी थी। 1 लाख जबरदस्ती बोल रहे थे भरो भरो भरो, मेरे पास नहीं था। तभी मैं 3 दिन अपने पेशेंट को इधर ही रखा था ऐसे। किसने मदद किया? आप लोग सब जो भी है, मैं उनके नाम नहीं जानती है, पर आप सब लोगों की मेहरबानी है जो आपकी वजह से मैं सुबह को मेरे को पेशेंट मिला है। नहीं तो 2 रातें मैंने इधर निकाली है, मेरे को किसी ने मदद नहीं किया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से पता चलता है कि अब अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से बिलों में बढ़ोतरी करके उनके साथ ठगी के कार्य किए जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो कि प्रशासन ने कहा था कि कोई भी अस्पताल अगर किसी भी तरीके की लापरवाही करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब जो मैक्स लाइफ अस्पताल का जो कि सामने ये मामला आया, तो देखना है कि प्रशासन इस पर किस प्रकार से कार्रवाई कर पाती है, या फिर शहर के अन्य अस्पताल जहां पर जिस तरीके से जो ठगी के कार्य किए जा रहे हैं बिलों के नाम पर, उनके ऊपर प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई कर पाएगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।